नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। आज हम लोग एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों को देखेंगे जो 28/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे जीके का क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बस आप लोग को आंसर देते चलना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये था पहला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग थे, जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया ये सारा क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो ये युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 के बीच बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बोले थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिनाका। पिनाका जो था डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट है। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेचक। चेचक जो है विषाणु से होती है, मतलब वायरस से होती है। किससे होती है? वायरस से बीमारी होती है चेचक। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2013। 2013 में इसरो द्वारा मार्स ऑर्बिटल मिशन की स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये एनटीपीसी का सारा क्वेश्चन है। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम की खेती से। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम की खेती से। अगर मधुमक्खी का पूछे तो पिसीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव, और हमेशा मालदीव ही ऑप्शन में रहता है। बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो मालदीव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में से ध्वनि नहीं पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। क्या हो जाएगा? निर्वात। जहाँ हवा पानी ये सब नहीं रहे उसको बोलते हैं निर्वात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये मिला था अच्युतम नंबूतरी को मिला है 2019 के लिए। किसके लिए? 2019 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध मतलब जमीन का रास्ता, मिट्टी वाला हो। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराग्वे और बोल्विया। पराग्वे और बोल्विया जो है अमेरिका के दो देश हैं जो स्थल रुद्ध देश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोजिला। कौन सा? जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उबंटू क्या है? उबंटू जो कि कंप्यूटर से सवाल पूछा गया था, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। याद रखिएगा उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि एनटीपीसी में 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी देखे गए थे। अगला क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? एक ये योजना है, इसके बारे में बताना है। ये किसके लिए योजना आया था? तो ये आया था बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोल। जब भी पदार्थ के मापने की बात होगी तो किस में मापा जाता है?
मोल में मापा जाता है। किस में? मोल में। पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? मोल में। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा द हेग में है। कहाँ है? द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम क्या था? थीम बताना है जो 2020 में पर्यावरण दिवस हुआ था। इसका सही आंसर है जैव विविधता। क्या थीम थी? जैव विविधता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। क्वेश्चन है भारत के किन दो शहरों के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी? तो दिल्ली और वाराणसी के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत के जो संसद था उसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 को ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसका फुल फॉर्म? URL। आप लोग हमेशा देखते होंगे मोबाइल में, लैपटॉप में URL लिखा रहता है, उसका अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? तो अभी बहुत सारे बैंक को एक दूसरे में विलय किया गया, उसको ज़रूर एग्जाम से पहले देख कर जाएँ रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 वाले बच्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजया बैंक और दोनों देना बैंक। कौन हो जाएगा? विजया बैंक और देना बैंक को 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? मतलब 7 बहनों का राज्य, उसमें से ये जो सिक्किम है वो संबंधित नहीं है। ये 7 सिस्टर्स में नहीं आता है सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा गया है? ये तीसरा क्वेश्चन निकल गया कंप्यूटर से इस शिफ्ट में। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। अगला क्वेश्चन। गोवा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है एशिया महादेश। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में गोबी मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से, चलिए ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? पुस्तक से आ गया क्वेश्चन। राज तरंगड़ी जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्हण। राज तरंगड़ी बुक किसने लिखा है? तो कल्हण द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, युवा मतलब यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है भारत के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन NTPC से लाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम भी है और चीन भी है। कौन नहीं है? तो जापान जो है सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। सबसे लंबा मुख्य भूमि जो कि सागर तट है, मतलब मेन लैंड किसका? गुजरात का। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में है?
ये बताना है कि जहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा यानी नमक मार्च शुरू किया था, तो दांडी जो है गुजरात के किस जिला में पड़ता है? इसका सही आंसर है नवसारी जिला में दांडी पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा काई। काई सबको देखा होगा, जहाँ पानी रहता है वहाँ क्या लग जाता है? काई लग जाता है। वह क्या दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। कब का? 2020 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुड्डनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुड्डनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, तो इसका सही आंसर हो जाए, नाम से ही तमिलनाडु पता चलता है। कुड्डनकुलम कहाँ से है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? कौन सी? तो पटचित्र शैली क्या है? एक प्रकार की चित्रकला है। तो ये उड़ीसा से संबंधित है और उड़ीसा का ये बहुत फेमस और लोकप्रिय कला है। कौन? पटचित्र शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? महारत्न और नवरत्न आपने पढ़ा होगा, उसमें से बताना है कि महारत्न में से कौन सी इसमें से कंपनी है। तो कोल इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कोल इंडिया जो है एक महारत्न की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस से आ गया क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग ये कर लेंगे। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है, चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? एक बात नोटिस कीजिएगा, द्रव्यमान यानी मास कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान और मास कभी नहीं बदलता है। बदलता क्या है? अगर यहाँ द्रव्यमान की जगह पे भार रहता तो ये हो जाता है 1/10। क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ है? तो ये शिमला में पड़ता है। कहाँ है? शिमला में। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो शिमला में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? अभी पिछले वीडियो में ही करवाया था मैंने, 552। कितनी है? 552 लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या। और ये हमारा पार्ट 2 है, ये कल आएगा। तो प्लीज़ आप लोग आज 40 क्वेश्चन करा चुके हैं NTPC का। आप लोग प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर तो करते रहिए, क्योंकि नया चैनल है और आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बाय।